राधे राधे। भगवान से क्या मांगना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार नारद जी को अपनी तपस्या का अहंकार हो गया, क्योंकि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया। तो अपनी प्रशंसा में वे शिव जी के पास पहुंच गए और बोले कि मैंने भी आपकी तरह कामदेव को परास्त कर दिया। शिव जी ने कहा, अच्छी बात है, इसकी चर्चा अन्यत्र मत करना। परंतु नारद जी को तो अपने अंदर अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से भी यही बोले कि मैंने भी कामदेव को परास्त कर दिया, शिव जी ने परास्त किया था, मैंने भी कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी बात है, इसकी चर्चा अन्यत्र मत करना। परंतु नारद जी फिर भी नहीं माने। पहुंच गए विष्णु भगवान के पास और उनसे भी यही बात कहने लगे। भगवान ने सोचा कि नारद को अहंकार हो गया है, तो नारद का अहंकार तोड़ना जरूरी है। उन्होंने अपनी माया से एक नगर बनाया और उस माया की नगरी में एक राजा को बनाया और उस राजा की एक पुत्री बनाए। माया ही सब कुछ माया का ही था वहाँ पर। नारद जी जब गए तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर नगर है। जब वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे से सत्कार किया। राजा के सत्कार से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने कहा कि मेरी पुत्री का भाग्य देख करके बताओ कि इसका विवाह किस खानदान में होगा और इसका पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने हाथ देखा और बोले कि इनका पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो संसार का एकमात्र कोई शक्तिशाली होगा। ऐसा कह करके वे नारद जी चले गए। परंतु उस कन्या के लिए नारद जी के मन में काम उत्तेजना हो गया और गए विष्णु भगवान के पास और बोले कि मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना दो, कि मैं भी उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम ठहरे भक्त, तुम इन विवाह के चक्कर में कैसे पड़ गए। नारद जी ने कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है अपनी तपस्या के फल में, परंतु आज मुझे अपने जैसा एक सुंदर सा स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर नारद जी ने कहा कि मुझे ऐसा बना दो कि मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा ना हो। भगवान ने कहा कि तथास्तु। फिर नारद जी ने कहा कि जेहि विधि होई नाथ ही तो मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा तथास्तु और उनको एक बंदर का मुख दे दिया।